भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL was formed by Corporate Association of the Eastwell Department of Telecommunication Services and it came into existence on 50 September 2000। अब इंडिया में वैसे तो कई सिम कंपनियां हैं, लेकिन BSNL उनमें से सबसे ओल्डेस्ट और किसानों के लिए एक तरह से उनकी लाइफ ईजी कर देने वाली कंपनी थी, जिसको शुरुआत में काफ़ी गरीब लोगों की दुआएं लगीं और BSNL देखते ही देखते इंडिया में 5 साल में ही काफ़ी पॉपुलर हो गई। इंटरनेट और फोन की बदलती दुनिया में BSNL बेहद कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। Chennai was sinking, but BSNL was right on top. तो 4G को बोलो Wi-Fi और BSNL को बोलो हाई। BSNL लाया है अनलिमिटेड Eros Now Entertainment। I have my very own beyond 4G experience thanks to BSNL। BSNL ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिवेन्यू अराउंड 2006 से लेकर 2007 में जनरेट किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ था। अब कहने को तो एयरटेल BSNL से भी पुरानी है, लेकिन एयरटेल लोगों की नज़र में आना 2003 से स्टार्ट हुई थी, जिससे एयरटेल का जलवा BSNL से काफ़ी कम रहा। साथ ही इंडिया में ये इतनी अधिक पॉपुलर भी नहीं थी। अब सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा होता है। BSNL ग्रामीण लोगों के दिलों में अपना घर बनाते जा रही थी। कहने को BSNL की सर्विस उतनी भी अच्छी नहीं थी कि लोग हर जगह BSNL से कॉल वगैरह कर सकें, लेकिन फिर भी जैसे भी थी ठीक चल रही थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 15 फरवरी 2007 को जियो नाम की एक सिम कार्ड कंपनी मार्केट में एंट्री लेती है। से लोगों की नज़र में इस कंपनी को स्टेबलाइज करने में मुकेश भाई का लॉर्ड ऑफ हार्डवर्क माना जाता है। जियो 2007 में आ तो गई, लेकिन इसे इंडिया में अच्छे से स्टेबलाइज्ड होने में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स लगे। इन 7-8 सालों में इन्होंने केवल जियो को इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह में लगाने की कोशिश की। उसके बाद ही जून 2015 में जियो ने अनाउंसमेंट किया कि वह 2015 के एंड तक ओवरऑल कंट्री में अपना ऑपरेटिंग शुरू कर देंगे। The year 2015 will see the phased launch of Reliance Jio across India. ऑल्दो 4 महीने बाद अक्टूबर में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च को एडजॉइंट कर दिया। I am glad to announce that the financial year 2016-17 मार्केट में आते ही इन्होंने लोगों को सस्ते से सस्ता इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल को अपॉर्चुनेट किया। इन्होंने लोगों को शुरुआत में फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री और बेटर इंटरनेट प्रोवाइड किया, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर एक्सपेंड कर सकें और लोगों को इसकी आदत लग सके। 1 GB के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे, लेकिन फिर आता है जियो, जिसके आने के बाद इंडिया में तो लिटरली एक रेवोल्यूशन सा आ गया। हर तरफ लोगों के पास देश में छोटी उम्र के बच्चे एक बड़े नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है इंटरनेट का नशा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो दैट दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। जब इन्होंने जियो को इंडिया में अच्छे से लॉन्च कर दिया था, तब से आज तक इंडिया में रिचार्जेस के दामों को इन्होंने साल दर साल किस तरह बढ़ाया है, यू कैन सी इन दिस चार्ट। 2016 से लेकर अब तक रिचार्जेस की प्राइजेस में कितनी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, आप जियो के इस ऑफिशियल ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। ये तो केवल रिचार्जेस की बढ़ोतरी थी। मैनी टाइम्स हम जिस रिचार्ज को सबसे ज़्यादा जियो में करते हैं 1.5 GB पर डे वाला 28 डेज़ का, उसको अगर आप 2016 से लेकर 2024 तक की बढ़ोतरी देखोगे तो आप देखोगे कि तब से अब तक रिचार्जेस की प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अब BSNL को हम देखें कि इंडिया में इसको इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को क्यों मिला, तो उसकी मल्टीपल रीज़न है, जिनमें से पहला सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज्ड कंपटीशन। एयरटेल, वोडाफोन और ख़ास तौर पर रिलायंस जियो जैसी पर्सनल कंपनियों के आने से टेलीकम्युनिकेशन बाज़ार में बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया। जियो की एग्रेसिव कीमत और शुरुआती लॉन्च पीरियड के दौरान फ्री सेवाओं ने बड़ी संख्या में कस्टमर्स को BSNL से दूर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। BSNL अपने कम्पिटिटर्स की तुलना में नई टेक्निक को अपनाने में स्लो था, जबकि निजी ऑपरेटरों ने जल्दी से 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। BSNL पिछड़ गया और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत ओपोनेंट्स के लिए बाजार में पार्टनरशिप खो दी। वैसे मैं इस बात को कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि जब से जियो मार्केट में आई है तभी से BSNL के
डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसका कारण आपको भी पता ही है कि 2014 से इंडिया का पीएम कौन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ को आधे से ज़्यादा प्राइवेट कर दिया। ऐसे ही आपको कई कंपनीज़ के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे एयर इंडिया, जो कि साल 2021 में टाटा ग्रुप्स को 18,000 करोड़ में बेच दिया गया। ऑल्दो वैसे इस बात को जानकर मुझे अंदर से काफ़ी खुशी ही हुई थी, क्योंकि एयर इंडिया भारत की सबसे पुरानी एयरलाइन कंपनी है जो 1932 में इंडिया में आई थी, और ऐसी कंपनी को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत थी जो उसको आगे बढ़ा सकें, ना कि उसे डुबा सकें। इसलिए इसे फिर से टाटा ग्रुप्स को सौंप दिया गया। अब ये तो मुझे काम की बात लगी तो मैंने बताई, वैसे तो और भी कंपनीज़ हैं। आप ज़रा इस लिस्ट को देखिए, लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये टोटल 28 इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट हिस्सेदारी में डाल दिया, या तो सीधा प्राइवेट ही कर दिया। इस लिस्ट में आप कई पॉपुलर कंपनीज़ के नाम भी देख सकते हैं, जैसे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे ONGCL ने 31 जनवरी 2018 को HPCL में से गवर्नमेंट की 51% हिस्सेदारी खरीद ली। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स की लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम वापस BSNL पर आएँ तो देखो भाई, इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना तो टाइम है नहीं कि वो इसे अदर सिम कंपनीज़ के बराबरी पर भी ला पाएँ। इसीलिए हमारी प्यारी BSNL में भी अब टाटा ग्रुप्स की एंट्री हो चुकी है। अब ये कैसे होगा? तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि टाटा ग्रुप्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ने BSNL के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील की है। इस डील के तहत TCS भारत भर में BSNL के लिए 4G नेटवर्क अपग्रेड और स्प्लिट करेगा। इसके साथ ही बड़ी डेटा सेंटर्स की स्थापना की जाएगी जो नेटवर्क की गुणवत्ता और सेवा में सुधार करेगी। TCS और C-DOT मिलकर BSNL के 4G नेटवर्क का चेकअप कर रहे हैं, जिससे जल्द ही मोर देन 1000 विलेजेस में हाई क्वालिटी वाली मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह नेटवर्क अपग्रेड BSNL को एक मजबूत एमुलेटिव प्रोग्रेशन देगा, जिससे वह निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ कंपटीशन कर पाएगी। BSNL का एम 2024 के लास्ट तक 20% मोबाइल मार्केट शेयर हासिल करना है। इसके लिए BSNL ने नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्रों में ऑलरेडी 8 लाख 4G कस्टमर्स को सर्विसेज प्रदान की है। BSNL 2025 में 5G सेवाओं की शुरुआत करने की भी प्लानिंग बना रहा है, जिससे उसकी सर्विसेज और भी एडवांस्ड हो सकेंगी। TCS और BSNL की इस पार्टनरशिप से न केवल BSNL को फ़ायदा होगा, बल्कि यह इंडियन टेलीकॉम मार्केट को भी एक नई डायरेक्शन देगी। हाई क्वालिटी वाली सेवा और व्यापक नेटवर्क कवरेज के साथ BSNL फिर से मेजर टेलीकॉम कंपनियों में शामिल हो सकेगी और अपनी खोई हुई प्रेस्टाइज को वापस पा सकेगी। अब इस सब के बीच इस काम को जो व्यक्ति करेगा, आपको मैं उनसे मिलाता हूँ। इनसे मिलिए। इनका नाम है श्री प्रवीण कुमार पुरवार, और अभी तक जो भी बातें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों को करने वाले यही थे। इन्हीं की वजह से TCS और C-Code जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ BSNL ने साझेदारी की। प्रवीण जी की वजह से ही साझेदारी से BSNL को 15,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी अपने 4G और 5G नेटवर्क का निर्माण कर रही है। तो एक तरह से आप इन्हें BSNL को फिर से बाउंस बैक करवाने के लिए हिडन हीरो भी कह सकते हैं। इस प्रकार 2025-26 तक BSNL के फिर से मजबूत टेलीकॉम कंपनी बनने की पॉसिबिलिटी है, जो ग्राहकों को बेहतर सर्विस और एक्सपीरियंस प्रदान कर सके।